हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम एक्सटेंडेड लिस्ट के थ्रू आईसीएमपी यानी पिंग कमांड को हम बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे इस नेटवर्क से इस राउटर को। एक्सटेंडेड लिस्ट के अंदर अगर हम पिंग कमांड को बंद कर देते हैं तो सिर्फ हमारी पिंग की सर्विस बंद होएगी और बाकी पूरा नेटवर्क चलता रहेगा। इसके लिए इसके अंदर मैं टेलनेट भी कन्फिगर करूँगा ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकें। तो इस वक्त अगर मैं टोपोलॉजी एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास यहाँ पर दो नेटवर्क बने हुए हैं। दोनों राउटर में ऑलरेडी मैंने राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है, डायनामिक राउटिंग, और यहाँ से मैं डाटा इस पर्टिकुलर राउटर को भेज पा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर पिंग करके देखें, पिंग 20.0.0.1, तो मेरी कनेक्टिविटी बनी हुई है अभी, और मैं चाहता हूँ पिंग कमांड ब्लॉक हो जाए जबकि टेलनेट चलता रहे। तो इसके लिए हम इस राउटर पर कमांड चलाएंगे। सबसे पहले हमें टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है, जिसकी कमांड है line bty 0 /4। या टेलनेट कॉन्फ़िगर करने का लॉजिक सिर्फ यही है कि हम आईसीएमपी कमांड का ब्लॉक करने के बाद जस्ट वेरीफाई कर सकें, अदरवाइज टेलनेट की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड मैं सिस्को डाल रहा हूँ यहाँ पे, लॉगिन एग्ज़िट। तो मैंने टेलनेट तो कॉन्फ़िगर हो गया अब, और मुझे यहाँ पर राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, सॉरी एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करनी है, जिसके लिए मैं कमांड चलाऊँगा एक्सेस लिस्ट 125 डिनाई आईसीएमपी प्रोटोकॉल। जो नेटवर्क करना है वो जो मेरा नेटवर्क है वो नेटवर्क है 30 वाली सीरीज़। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 30.0.0.0, और इसका मुझे जो मार्क्स डालना है, सेपरेट मास्क, वो वाइल्ड कार्ड में डालना है। यानी जहाँ पर मेरा नेटवर्क आईडी 30 है वहाँ पर 0 आएगा, और जो होस्ट आईडी के लिए होता है वहाँ पर 255 आ जाएगा। तो 0.255.255.255। उसके बाद मुझे एक कमांड चलानी है, किसको ब्लॉक कराना है, होस्ट। मेरे राउटर का आईपी है 20.0.0.1, और मुझे यहाँ पर पिंग स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए बना हुआ है इको, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इको। तो ये कमांड समझा दूँ मैं आपको। एक्सेस लिस्ट मेन कमांड है, ये हमने एक्सटेंडेड लिस्ट का नंबर चुना 125, जो आप 100 से लेके 199 तक कोई भी नंबर दे सकते हैं। डिनाई कर रहे हैं हम आईसीएमपी प्रोटोकॉल यानी पिंग के लिए यूज़ होता है ये, और इस पर्टिकुलर नेटवर्क को 30 वाली सीरीज़ को यहाँ पे 0 मेंशन करने का मतलब ये है कि ये सिर्फ नेटवर्क आईडी चेक करेगा और जो बाकी होस्ट के एड्रेस वाली सीरीज़ है वो छोड़ देगा, क्योंकि हम पूरे नेटवर्क 30.0.0 को ही ब्लॉक कर रहे हैं। और किससे ब्लॉक कर रहे हैं, इस राउटर से ब्लॉक कर रहे हैं। ये राउटर का आईपी हो गया। अब हमारे पास, हमने आईसीएमपी को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन हमें बाकी सबको अलाउ भी कराना है। तो एक्सेस लिस्ट 125 परमिट आईसीएमपी, सॉरी आईपी एनी। इसका मतलब ये है, ये सेम कमांड रहेगी क्योंकि ऊपर हमने ये एड्रेस दिया है। हम परमिट कर रहे हैं, आईपी का मतलब किसी प्रोटोकॉल को फर्स्ट एनी सोर्स के लिए है और सेकंड एनी डेस्टिनेशन के लिए है। उसके बाद मुझे जो ये एक्सेस लिस्ट एक्टिवेट करनी है, हमें इसको इंटरफेस पे एक्टिवेट करना होता है। मेरे पास दो इंटरफेस है, एक फास्ट इथरनेट का है और एक मेरे पास सीरियल का है। तो हम इस सीरियल इंटरफेस पे करेंगे। तो इसके लिए कमांड चलेगी INT S0/0 IP एक्सेस ग्रुप। लिस्ट का नाम आ जाएगा 125, और यहाँ पे लिखेंगे इन का लॉजिक ये है, जब हमारा डाटा यहाँ से इस राउटर में इन करेगा और इधर से आउट करेगा, अगर इधर से इस राउटर से डाटा मेरा आउट हो गया और वापस इसमें इन करेगा, तो मैं इस इंटरफेस पे लगा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हमने
इन लिखा है अपनी कमांड में। अगर मैं इधर लगाता तो आउट करता, क्योंकि यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट होता है डाटा। आप देखिए यहाँ पर, तो मैंने इसको इनको एंट्री कर दिया और एंटर कर दिया। डू शो रन करके देख सकते हैं आप। ये मेरा राउटर की कन्फिग्रेशन है, राउटर ऐप, और ये कमांड चलाई है मैंने। अब चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेक करेंगे। ब्लॉक आ रहा है, अब पिंग कमांड चला के देखते हैं। पिंग 20.0.0.1। देखिए मैसेज आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अगर मैं किसी और भी कंप्यूटर से चलाता हूँ इसको, पिंग 20.0.0.1, देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। तो रियल सिनेरियो में देखिए कि अगर हमारे कोई राउटर को एक्सेस करना चाहेगा तो ऐसे मैसेज देगा, लेकिन अगर हम टेलनेट करना चाहें तो टेलनेट की सर्विस ऑन है। 20.0.0.1। तो आपने देखा, हम इस राउटर को पिंग तो नहीं कर पा रहे, लेकिन टेलनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, और हमारा डाटा यहाँ से इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पर भी पहुँच जाएगा। तो एक्सटेंडेड लिस्ट का एडवांटेज ये है, हम किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं। थैंक यू।